अस्सलाम वालेकुम, आई एम इस्माइल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो होगी रसासी फ़तान के ऊपर। ये बहुत मशहूर फ्रेगरेंस है। आप सोच रहे होंगे डब्बे में क्यों है, तो इसका बता दूं कि मेरे पास ये पहले आ चुकी है। उसके बाद मैंने डीकेंट भी इसका बाय किया था, लेकिन मैं चाह रहा था कि जब मैं वीडियो बनाऊँ तो मेरे पास बॉटल मौजूद हो। ये बाद में सेल कर दूँगा मैं, और लेकिन मैं चाह रहा था कि जब वीडियो बनाऊँ तो मेरे पास ये चीज़ मौजूद होनी चाहिए। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है, और रीज़न ये है कि अक्सर लोगों को लगता है कि शायद ये छोड़ रहा है, इसके बाद परफ्यूम नहीं है तो इसलिए जो है ना, मैंने कहा यार दोबारा से बाय करते हैं और इसका वीडियो बनाते हैं। कभी भी मैंने इसको अपने लिए यूज़ नहीं किया, यानी कि कोई बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए। दो चार दफ़ा ऑफिस लगा के गया हूँ, बस इतना ही यूज़ है इसका मेरा। कुछ कज़न्स हैं मेरे जो यूज़ करते हैं इस परफ्यूम को। इसके अलावा मैंने और काफ़ी सारे लोगों से सुना है कि उनकी ये इनकी डेली की फ्रेगरेंस है। अब इस फ्रेगरेंस की जो खसूसियत है वो ये है कि ये जो है ना, डेली वेयर के लिए कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं सिग्नेचर सेंट के तौर पे, तो वो बड़े सेटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि ये इतनी लाउड नहीं है। जो लाउड फ्रेगरेंसेस होती है ना, सुनने में तो अच्छा लगता है कि यार इसकी लास्टिंग बहुत है, इसकी प्रोजेक्शन बहुत है, लेकिन उस तरह की फ्रेगरेंसेस अक्सर लोग लगा नहीं पाते फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ना। तो एक और ये चीज़ होगी, मैंने कहा चलो सामने एक अनबॉक्सिंग हो जाएगी, एक नया एक्सपीरियंस है। ऊपर से खोलिए ना, ऊपर से खोलिए। अच्छा जी, इसका अच्छा इसकी पॉजिटिव मैंने एक बता दी कि आपको ये लाइट सी फ्रेगरेंस है, हर कोई यूज़ कर सकता है, किसी को एलर्जी भी है वो भी चला सकता है। और ये इसके जो अकॉर्ड्स हैं वो हैं वुडी, सिट्रस, अर्थी, एरोमेटिक, मॉसी, फ्रेश, स्पाइसी, एम्बर एंड ग्रीन। और ये जो इसके नोट्स हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। ग्रेप फ्रूट, बर्गमॉन्ट, पिंक पेपर टॉप नोट्स। उसके बाद मिडल नोट्स में है वेटिवर, सीडर, पचूली, लिली ऑफ द वैली। बेस नोट में ओक मॉस, बेंजोइन एंड एम्बर। अब ये इसकी बॉटल है, माशाल्लाह काफ़ी अर्से बाद नज़र आई है। कैसी हो जानू? अच्छा जी, ये बॉटल है, इतनी अच्छी आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन ओवरऑल खूबसूरत है। आप सर्च कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये बॉटल छोटी क्यों है। इसको अगर मैं कंपेयर करूँ ना किसी भी बॉटल के साथ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बॉटल साइज़ में छोटी है। छोटी क्यों है, अब हम आएंगे इसके डिसएडवांटेजेस के ऊपर। कि ये जो है 50 ml बॉटल है, और ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और लोग इससे बहुत ज़्यादा ना मिस्टेकन हो जाते हैं। वो किस तरह हो जाते हैं, उनको लगता है, वो कहते हैं यार ये जो परफ्यूम है ये मिल $25 की है। वैसे बाहर के मुल्कों में $25 $20 इसके करीब करीब है। पाकिस्तान में वो चीज़ थोड़ी कम रेटों में आ जाती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत होता है, लेकिन दो नंबरी भी होती है, वो ध्यान रखना है आपने। तो ये पाकिस्तान के अंदर तकरीबन जो है ना 3000 से 4000 के दरमियान है। 3000 से 3500 3300 इसके करीब करीब है। तो ये जो फ्रेगरेंस है, कि लोग देखते हैं यार ये 3000 की मिल रही है फलानी परफ्यूम, तो 4000 की मिल रही है, वो इसलिए बाय कर लेते हैं। उनके दिमाग में ये नहीं होता कि वो 100 ml है और ये 50 ml है। ये चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। ये 50 ml बॉटल है, और पर ml कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये की परफ्यूम है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव फ्रेगरेंस समझी जाती है। अब हम इसके पहले स्प्रे जो है ना वो निकालेंगे। सीधा मुँह। अच्छा जी, अच्छा जी, सूंघते ही पहली बात जो दिमाग में आती है ना, वो आती है उसका भी मेरा डीकन पड़ा हुआ है। मैंने बॉटल कभी बाय नहीं की, लेकिन डीकन मेरा पड़ा हुआ है। वो है तेरा दी हर्मेस। तेरा दी हर्मेस, उससे ये बहुत मिलती है। उसके 3-4 वेरिएंट्स हैं, उन सारों की में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है, उन सब से ही इसकी कुछ ना कुछ बात है। और इसके अलावा जो है ये एक वेटिवर बेस्ड फ्रेगरेंस है। इसमें वेटिवर जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो वेटिवर वाली कुछ और फ्रेगरेंसेस भी हैं जिनको लोग इसके जो है ना रिलेटेड में मेंशन करते हैं। और मैं इस टाइम पे फ्रेगरेंटिका पे देख रहा हूँ कि कौन कौन सी फ्रेगरेंसेस इसके रिलेटेड में आ रही हैं। तो उनमें से एक आ रही है इन्फिनिट इंटेंस मेंटली। और अभी जब मैंने स्प्रे मारा ना, तो मेरे दिमाग में फ़ौरन ये वाली बात आई है कि यार एक और फ्रेगरेंस है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और काफ़ी डे टू डे बेसिस पे यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मिलती भी है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो उनमें से बेंटली के मेरे पास वो मौजूद है। अच्छा जी, ये है बेंटली इन्फिनिट, जो कि बहुत सिमिलर है। अगर किसी ने यूज़ की हो तो उसको अंदाज़ा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो बेस में वुडी नोट्स है ना, ये दोनों में सिमिलरिटी मुझे बहुत फील हो रही है इस टाइम पे। इन दोनों की बेस में ना वुडी नोट्स जो आते हैं ना, एक तो वेटिवर आता है, और दूसरा मुझे ना जो इंग्रेडिएंट यूज़ हुआ लगता है ना, वो ISO ई सुपर है। ISO ई सुपर जो लोग परफ्यूम मेकिंग में हैं उनको पता है वो क्या चीज़ है। जो नहीं है वो उनको पता लग जाएगा, मैंने 1-2 वीडियोज़ में उसके बारे में बात की है। ये एक बहुत ही ना एक वुडी नोट दे आपको, जो है ना वुडी एक अकॉर्ड देता है, जो कि बहुत लाइट होता है। आप एकदम सूंघते हैं और सूंघने के बाद फ़ौरन गायब हो जाता है। और वो ये उसका ये बेनिफिट होता है कि आप ऐड कर दें, आपके सर पे इतना हैवी नहीं होता, लेकिन जो और कोई और बंदा आपके पास से गुजरेगा ना, उसको बार बार वो वाली खुशबू आएगी, और वो हर दफ़ा कैच करेगा तो उसको लगेगा यार बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लेकिन वो आपके उस तरह सर पे हैवी नहीं होगी, यानी कि लास्टिंग भी बढ़ जाती है, प्रोजेक्शन अच्छी हो जाती है। लेकिन वो लाजमी नहीं है कि हर परफ्यूम जिसमें हो वो उसकी लास्टिंग अच्छी हो।
बॉटल ओवरऑल इसकी ना खूबसूरत है, स्प्रे इसका डिसेंट है, लेकिन 50 ml बॉटल है जिसकी वजह से ठंडी ठंडी मीठी मीठी खुशबू है। ब्लाइंड बाय मैं इसको कह सकता हूँ, लेकिन मैं तब बता दूँ कि इसकी लास्टिंग और प्रोजेक्शन है जिस चीज़ में ये मार खाती है, और वो टिका के मार खाती है। इन दोनों में सिमिलरिटी वैसे बहुत ज़्यादा है, मैंने अभी नोट किया, लेकिन जैसी बात है ये उससे बेहतर है और ये महंगी भी है। ये इस टाइम पे मेरा ख्याल से 10-12 हज़ार की धोनी है, और ये ख़ास तौर पे शायद डिसकंटिन्यू भी हो चुकी हो। इन्फिनिट इंटेंस आ रही है, इसमें इन्फिनिट भी आएगी, इन्फिनिट इंटेंस इन्फिनिट। अच्छा, एक वेटिवर वाली और फ्रेगरेंसेज, हाँ ये भी आ गई है, मेंटली इंटेंस भी इसमें आ रही है इसके रिलेटेड के अंदर। फ्रेगरेंटिका आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स अकॉर्ड मिल जाते हैं, आपको उसमें मिल जाता है कि कौन किसके रिलेटेड है। कुछ गोरों ने कमेंट्स में खच्चे मारी होती हैं, उन खच्चों को ज़रा अवॉइड करना, क्योंकि वो लोग जो है ना, या तो कुछ सस्ती चीज़ मिल जाए ना, उनके लिए $25-30 कुछ नहीं है, उनके लिए वो घंटे की कमाई है। आपके लिए घंटे की कमाई हो सकती है अगर आपका आराम का काम हो, लेकिन वैसे अगर आपका हलाल का काम हो तो ये घंटे की कमाई नहीं है। ये लोगों की 2-3-4 महीने बाद लोग परफ्यूम बाय करते हैं 5-6 हज़ार रुपये लगा के, उनके लिए वो कुछ नहीं है। उनके रिव्यूज़ पे आप चले गए ना, वो कहेंगे ये भी बाय कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, हाँ डिसेंट है, ठीक है। इसलिए मैं गोरों के रिव्यूज़ के खिलाफ बात करता हूँ कभी कभी, कि उसको देख के ना लोग पाकिस्तानी माइंड बनाते हैं और बाद में बहुत गालियाँ देते हैं। उनका वेदर भी फ़र्क होता है अक्सर, कुछ जगह हैं जहाँ पे वेदर उनका थोड़ा सा वार्म है। अच्छा जी, अब मैं इसकी बात बीच में इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो है ना, इन दोनों में सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है। हालांकि इनकी बेस में वेटिवर के अलावा और कुछ भी मैचिंग नहीं है। टॉप में एक लेवेंडर में ख़ास से दोनों के अंदर मौजूद है, इसके अंदर भी मौजूद होगा, लेवेंडर नहीं है इसमें। लेकिन हाँ, ये बड़ी हैरानी की बात है कि वेटिवर के अलावा इसके अंदर कोई ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं दिख रही, लेकिन इनकी खुशबू ओवरऑल काफ़ी आइडेंटिकल है। तो वो शायद ISO ई सुपर की वजह से। अच्छा, लास्टिंग की मैंने इसकी बहुत कंप्लेन सुनी है, 2 घंटे 3 घंटे के बाद ये आती नहीं है, और ये मेरे ख्याल से कि कुछ लोग इसीलिए बाय करते हैं कि उनको एलर्जी सी होती है फ्रेगरेंसेस से, और वो लाउड फ्रेगरेंसेस नहीं लगाते, उनके लिए ये चीज़ अच्छी है। मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों का ना एक माइंडसेट है कि वो कहते हैं यार हम 2-3 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं, हमें ना चीज़ उसमें ज़बरदस्त मिलनी चाहिए। अब मसला ये है कि आप जितना जो है ना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। आप लाख रुपए वाली उम्मीदें आपकी हैं और आपके 2-3 हज़ार रुपये हैं। वो फिर शाहिद अनवर सही कहता है ना, गरीबों करके छेड़ता है। वो इसलिए छेड़ता है कि पाकिस्तानी अवाम की वाकई कुछ सोच इस तरह की है कि वो 2-3 हज़ार रुपये में ना मुकाबला करना चाहते हैं अमीरों का। कुछ लोग होते हैं जो अमीर हैं पाकिस्तान में, कुछ लोग होते हैं गरीब हैं, और जो दरमियान वाले हैं ना वो अमीर बनने की कोशिश करते रहते हैं। तो वो मेरा ख्याल से एक रीज़न है जिसकी वजह से ना लोग कम पैसों में चाह रहे होते हैं कि हमें यार क्लोन मिल जाए, क्लोन भी ऐसा मिल जाए जो उससे भी अच्छा हो और ये हो। अब मैं अगर यहाँ बैठ के झूठ बोलूँ, मैं इसका स्टॉक रख लूँ, पीछे हज़ार बोतल रख लूँ, और मैं बोलूँ कि जनाब ये इससे अच्छी परफ्यूम ही नहीं है, बेस्ट लास्टिंग, बेस्ट ये, बेस्ट वो सारी बकवासियात कर दूँ, बहुत से लोग हैं जो बेवकूफ़ बन जाएंगे, और बनते हैं। बहुत से लोगों ने ये वाला काम किया और मुझे अक्सर मैसेज करते हैं यार हमारे साथ स्कैम हो गया, हमें किसी ने ऐड भेजा था कि ये फ़लानी परफ्यूम बहुत अच्छी है, ये है वो, हमने बाई किया, बहुत फजूल थी। तो इसमें भी आपके साथ वही वाला काम हो सकता है। बॉटल मैंने कहा दोबारा दिखा दूँ एक दफ़ा। जूस कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, और मैंने डिकेंट में काफ़ी ऐसे यूज़ किया, मैंने बॉटल में कभी यूज़ नहीं की, तो अच्छा लग रहा है। इधर बाई की थी, कज़न को देनी थी, उसके लिए बाई की थी, अपने लिए बाई नहीं की थी। इसके 2-3 स्प्रे मैं मारता हूँ और करके एक ही काफ़ी है। स्प्रे वैसे बहुत ज़बरदस्त है। तेरा हरमस का याद ला रही है, लेकिन मैं इतना बता दूँ कि तेरा हरमस जो है मैंने इसको साइड बाय साइड यूज़ किया था और मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। मैंने कहा यार उसके अंदर ना एक स्मूथनेस ज़्यादा है, इसमें उतनी नहीं है। लेकिन मैं इतना बता दूँ कि जो डीकेंट से मैंने स्मेल किया था ना, उसके मुकाबले में बॉटल से स्मेल करने का एक्सपीरियंस फ़र्क है। डीकेंट में अक्सर अगर डीकेंट गंदी क्वालिटी का हो तो चीज़ ओवर ऑक्सीडाइज हो जाती है, ओवर मैसरेट हो जाती है, जिसमें चीज़ ख़राब भी हो सकती है। तो मुझे फील हो रहा है कि मेरे डीकेंट में ना थोड़ी सी एक अजीब सी फीलिंग आनी शुरू हो गई थी परफ्यूम के अंदर, तो वो थी जिसकी वजह से मेरा इसका इंप्रेशन ख़राब हुआ है। इस टाइम पे मुझे ये काफ़ी बेहतर लग रही है पहले के मुकाबले में। तो मेरा ना इस टाइम पे मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं क्यों रिकमेंड नहीं करता इस परफ्यूम को, रिकमेंड करना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से रिकमेंडेड है। यूनिसेक्स भी है, लेकिन इसको किसी ने मेंशन नहीं किया होगा एज यूनिसेक्स। हाँ, 13 वोट्स हैं जिन्होंने कहा ये फीमेल लगा सकती हैं, 48 वोट्स हैं जिन्होंने कहा यूनिसेक्स है, और 566 हैं जिन्होंने कहा सिर्फ मेल लगा सकते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल से कि कुछ ना कुछ ओपिनियन मौजूद है फीमेल और मेल का। अच्छा जी, गुड वैल्यू फॉर मनी इसको मैं कह सकता हूँ बाहर वालों के हिसाब से। पाकिस्तान के हिसाब से मैं कहूँगा यार इससे बेहतर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे अगर इसका पर ml कॉस्ट निकालेंगे तो फिर। लेकिन अगर आपको ये चीज़ पसंद आ जाती है, आप बार बार बाय करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ सुकून है, एक ही चीज़ आप बाय करें, लगाते रहें, बड़े सुकून में रहेंगे। कभी एक डिफरेंट परफ्यूम ले ली, वरना एक एज आती है जिसके बाद लोग ना एक ही तरफ हो जाते हैं, वो कहते हैं यार यही वाली परफ्यूम मैंने लगानी सारी ज़िंदगी के लिए। तो वो काफ़ी सारे मैंने लोग देखे हैं जो फतान को
एज ए सिग्नेचर सेंट यूज़ कर रहे हैं, उनकी यानी कि सेंट ही है। और ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करती, मैंने कभी भी ऐसा नहीं चेक किया कि फतान वाला कोई बंदा है ना, मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया कि यार बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। यानी कि एक प्लेजेंट स्मेल आती है, आपको फील होता है कि वो फ्रेश और जो है ना एक क्लीन सी फीलिंग आई है, लेकिन ये नहीं फील होता कि यार कोई बहुत अच्छी कोई फ्रेगरेंस लगाई हुई है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्स के लिए नहीं है, लेकिन अगर आपको ये है कि डे टू डे यूज़ के लिए कोई फ्रेगरेंस चाहिए, समझ ही नहीं आ रही क्या चीज़ बाय करनी है, तो मेरे ख्याल से अच्छी ऑप्शन है, पैसे ज़्यादा हैं। अगर आपको कम प्राइस में मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, शायद आप दुबई शुबई रहते हो, इधर उधर रहते हो, तो आपको शायद बेहतर प्राइस में मिल जाए। अगर ना मिले, कहीं से ना मिल रही हो, अच्छी प्राइस में ना मिल रही हो, तो आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। बेस्ट प्राइस तो मैं शायद ना दे सकूँ, लेकिन मैं कोई बेस्ट के करीब प्राइस दे दूँगा आपको। तो ये था आज का रिव्यू, काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं। मौसम की बात करें तो ये हर मौसम में चल सकती है, चला सकते हैं, लेकिन ये सर्दियों में शायद बहुत ही ज़्यादा ना धीमी हो जाती है। वेटिवर वाली फ्रेगरेंसेस का मज़ा आता है एक्सट्रीम गर्मी में, तब वो आपको ठंडक वाला ना, जिस तरह खस होती है, खस ठंडक का जो है ना आपको एहसास लाती है, जो खस का सिर्फ इतर होता है, तो वो आपको एक ठंडक का एहसास लाता है। इसमें भी सेम टू सेम वही वाली ताजगी मौजूद है। कलर प्यारा है, बॉटल अच्छी है, कलर मैं बार बार देख रहा हूँ यार वीडियो के अंदर, चीज़ अच्छी है ओवरऑल, और मेरा ख्याल से बाय करनी चाहिए। 50 ml थोड़ी सी महंगी है, मैं अभी बता रहा हूँ थोड़ी सी महंगी है, लेकिन फिर भी चीज़ ओके। वीडियो तो थोड़ी सी लंबी हो गई है, मैं बाकी सारी वीडियोज़ को शॉर्ट कर रहा हूँ, ये माजरत थोड़ी सी लंबी हो गई है। अनबॉक्सिंग भी थी, किसी ने बाय करनी हो मुझे DM कर सकता है, हो सकता है तब तक सेल हो गई हो, लेकिन मैं दोबारा मंगवा दूंगा। और हो सकता है कि मेरी तब तक फ्रेगरेंसेस लॉन्च हो गई हों, और मैं फ्रेगरेंसेस लॉन्च कर रहा हूँ इंशाल्लाह, एक बला किस्म के प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं। और हो सकता है कि मैं स्टार्ट तो कम से करूँगा, 10-12 परफ्यूम, 10-12 लॉन्च करने टोटल, इतर भी और परफ्यूम में मिला के, लेकिन हो सकता है विद टाइम मैं अपनी इतनी सारी परफ्यूम में लॉन्च कर लूँ, जिसका ये एक बेनिफिट ही है। पाकिस्तान में कोई फ्रेगरेंस अगर बनाना शुरू करता है, वो काम अच्छा ही कर रहा है, लेकिन वो अच्छे तरीके से करे। मैं जो फ्रेगरेंस ब्रांड्स को अक्सर रगड़ा देता हूँ, वो इसलिए नहीं देता कि वो काम छोड़ दें, मैं कहता हूँ काम करो, अच्छी तरह करो, झूठ ना बोलो। इतने लंबे लंबे क्लेम्स, ओरिजिनल भी कुछ नहीं है, फलाना भी कुछ नहीं है, हमारी फ्रेगरेंस बाय कर लें बस, ज़बरदस्त डील लग गई जी, मस्कल महल, फलाना फलाना, मैं नाम ज़्यादा लेना नहीं चाह रहा, लेकिन बहुत अजीब अजीब एड्स आते हैं जिसमें भरे हुए झूठ होते हैं। अगर झूठों से काम नहीं चलता तो वो मज़हब वाले उसमें आ जाते हैं फील्ड में। वो एक मैंने ऐड देख रहा था, उसमें वो कह रहा था कि जनाब अगर आप मक्का नहीं जा सकते, तो मक्का की ताजगी आपने महसूस करनी हो, वो सेम फीलिंग आपको चाहिए हो, तो हमारा इतर बाय कर। जो लोग एक दफ़ा गए हों उनके लिए तो चलो ये बात समझ आती है कि उनको वो वाली फीलिंग आती है जब वो वहाँ के मशहूर किस्म के इतर सूंघें, लेकिन जो लोग गए ही नहीं कभी, तो उनको कैसे पता लगेगा कि मक्का की खुशबू है। तो बहुत लंबी वीडियो खींच दी थी आज। टॉक टू इन द नेक्स्ट वन, बाय।